वेलकम टू माय चैनल संदीप कुशवाहा। अब देखिए क्या है, हम आपको आज निम्नलिखित द्विघात समीकरण के विविधकर को ज्ञात कैसे करें ये कराएंगे आपको। ठीक है, आपका प्रश्न है पहला 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या इससे आज विविधकर सीखेंगे। विविधकर होता क्या है, d बराबर फार्मूला होता है, पहले तो हम इसका फार्मूला दिखा देते हैं, इधर लिख के d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। ए इसका विविधकर का सूत्र होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ax² प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, से तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद ए बी के मान पता कर लेंगे, उसके बाद इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ए का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, बी का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और सी का मान कितना, -1। ठीक है, अब d बराबर फार्मूला आपका दिया है, d का मान कितना है, 2 का करोगे अगर तुम वर्ग तो 2 का वर्ग -4 है तो 4 इंटू ए का मान कितना है, 3 तो 3, सी का मान कितना है, -1 तो 1। ठीक है, उसके बाद 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ठीक, और माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा भाई प्लस, और 4 तिया 12 एकम 12 प्लस के 12 हो जाएगा, जो कि आपका डी बराबर आंसर आ जाएगा कितना, 16। ये विविधकर का पहला सवाल हुआ। इसके बाद अब दूसरा सवाल देखेंगे, एनसीईआरटी बुक से है। दूसरा सवाल है x², दिख रहा नहीं होगा तो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0। ठीक है, इसमें विविधकर कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला तो आपको हम बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, जो होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है, अब इसमें ax² और प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब देखिए इससे जब तुलना करेंगे तो a b के मान कैसे पता करेंगे, a का मान निकलेगा 1 और b का मान निकलेगा -4 और c का मान निकलेगा a। ठीक है, a b c के मान प्राप्त हो गए। अब इस वाले सूत्र में जो विविधकर का सूत्र होता है इसमें रख देंगे। अब सूत्र विविधकर का इधर लिखा है, a यहाँ पर करते हैं, d बराबर b का मान कितना है, -4 का वर्ग करेंगे, उसके बाद माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, इंटू ए का मान कितना 1 और सी का मान है a। अब देखिए यहाँ तक तो लग चुका है, उसके बाद 4 का वर्ग कितना होता है, -4 होगा तब भी 16 आ जाएगा, और प्लस का वर्ग किसी का वर्ग करोगे माइनस हो या प्लस तो प्लस ही निकलता है, तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए माइनस तो माइनस लगाएंगे, माइनस के 4a हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको इसमें a की वैल्यू पता करनी है तो d बराबर 0 मानेंगे। d बराबर अगर 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम 4a को इधर ले आएंगे तो 4a इधर हो जाएगा, बराबर कितना, 16 आ जाएगा। अब क्या करोगे, a का मान आ जाएगा 16/4, और 4 से अगर तुम भाग देते हो तो 4 चौके कितना होता है, 16, तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ये आपका राइट आंसर a का मान निकल आया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है x² माइनस px और प्लस के 2q बराबर 0। ठीक है, और विविधकर का सूत्र a लिखा है। अब देखिए ax² और प्लस के bx और प्लस c बराबर क्या, 0 से तुलना कराएंगे तो क्या करेंगे, a का मान निकलेगा 1 और b का मान कितना निकलेगा, माइनस के p और c का मान निकलेगा 2q। ठीक है, अब d का मान तुमको प्राप्त करना था, पहले वाले क्वेश्चन में a का मान प्राप्त करना था, इसमें केवल d का ही प्राप्त करना है, तो d बराबर लगाएंगे फार्मूला, d बराबर, और b का मान कितना है, माइनस के p का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना 1 है, और इंटू c का मान कितना है 2q है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, p का स्क्वायर करोगे तो p² हो जाएगा माइनस के, अब देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, माइनस के 8q। ये आपका d का मान प्राप्त हो गया, यही d का मान इसमें प्राप्त करना था। ठीक है, आपका सवाल a लग गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम आज आपको पढ़ाएंगे निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अब प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए, d का मान अगर 0 से बड़ा है यानी कि धनात्मक का चिन्ह लगा दिया प्लस का, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, जैसे वास्तविक, परिमेय और असमान होगी, वास्तविक होगी, परिमेय होगी, और क्या होगा, असमान होगा। ठीक है,
अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लीजिए निकला मान धनात्मक है, उसके बाद क्या करोगे, वास्तविक अपरिमेय और असमान बन जाएगा। अगर डी का मान माइनस यानी ऋणात्मक का निकलता है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात अवास्तविक कह सकते हैं। ठीक है, अगर डी बराबर 0 हुआ गया तो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। तो ये मूल इन्हीं से बताया जाएगा मूल कैसे क्या निकलते हैं। ठीक है, अब लगाएंगे किससे, विविधीकरण वाले सूत्र से लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका एक प्रश्न दिया है, इसको हम पहले क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब जब इससे तुलना करेंगे तो हमें ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए ए बराबर कितना निकला है, 4 निकला है। उसके बाद बी का मान कितना निकला है, -4 निकला है। और सी का मान +1। ठीक है, ए बी सी के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। जब ए बी सी के मान प्राप्त हो गए हैं उसके बाद क्या करेंगे हम, विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर के -b² -4ac। ए विविधकर का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसी में मान रख देंगे, डी का मान प्राप्त चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, बी का मान कितना, -4 है। -4 का करोगे होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 1। अब मान भी रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए -4 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आएगा। तो 4 का वर्ग कितना, 16 होता है, माइनस होगा तब भी वर्ग प्लस में ही आएगा। उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे और 4 चौके कितना होता है, 16 एकम 16। तो 16 माइनस के 16, तो डी का मान कितना हो जाएगा 0। तो डी बराबर अगर 0 में प्राप्त हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें देखिए डी बराबर 0 है तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक, परिमेय और समान। अब आप यही लिख देंगे, मूलों की प्रकृति बराबर क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति लिख देना, वास्तविक और क्या हो जाएगा, कामा परिमेय हो जाएगी और समान। ये इसकी प्रकृति ऐसे बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे x² और प्लस के x और +1 बराबर क्या 0। ए है समीकरण। ठीक है, अब फिर हम ax² और प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। जब तुलना हम कराएंगे तो a का मान हमें पता चलेगा 1 और b का मान कितना 1 और c का भी मान कितना हो जाएगा 1। अब सभी का एक एक मान निकला है। अब d बराबर विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। अब देखिए इसी में वैल्यू की पुट कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद -4 × 1 × 1। अब क्या करोगे, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया और -4 × 4 = 4 ही होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, डी का मान -3 प्राप्त होता है। यानी का डी का मान कैसा, ऋणात्मक में प्राप्त होता है। जब डी का मान ऋणात्मक होगा तो इस स्थिति में देख सकते हैं मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, मूलों की प्रकृति लिख लेना यहाँ पर, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है, इस प्रकार लगाते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है तीसरा, √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0 दिया है। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे फिर वही बात होगी, ax² प्लस के bx और प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। से तुलना कराने या तुलना करने पर लिख लेना। ठीक है, करने पर। अब जब तुलना कराएंगे तो a का मान हमें प्राप्त होगा, ठीक है, √3, b का मान हमें प्राप्त होगा 2√2 और c का मान प्राप्त होगा -2√3। ये तो हमने a b c के मान निकाल लिए। अब d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। ये विविधकर का सूत्र होता है। ठीक है, इसको हम कोष्टक में बंद कर देते हैं इस प्रकार। अब d बराबर b का मान कितना निकला है, 2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है, √3 है, √3 रखा गुणे। अब c का मान कितना है, -2√3। ए मान रख दिए। अब क्या करोगे, पहले तो हम इनका करेंगे वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है।
अंडर रूट 2 का वर्ग कितना 2 होता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या माइनस और माइनस हो जाएगा, पहली बात तो प्लस, ठीक है। अब इनकी गुणा कराओगे, अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से कराओगे तो बन जाएगा 3। अब 3 बन गया ए वाला। अब 3 दूना 6 होता है, 6 चौके 24, ठीक है। अब देखिए इनको अगर तुम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24 और 8 कितने होते हैं 32, तो डी का मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है। अब जब धनात्मक मान प्राप्त हुआ है तो अब क्या करेंगे, डी बराबर धनात्मक है, वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 32 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है तो डी धनात्मक होगा। तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक, अपरिमेय और असमान, यही लिखना है, यहाँ पर लिख लेना अपने आप, ठीक है। अच्छा।